तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब चौथी बैरिकेडिंग भी तोड़ दी गई है और छात्र लगातार यहाँ पर दौड़ करके आ रहे हैं। ये चौथी बैरिकेडिंग भी टूट गई है और अब यहाँ पे पांचवी बैरिकेडिंग है जो कि तार कंटों से यहाँ पर घेरा गया है। अब ये सारे छात्र इधर आ गए हैं, पुलिस प्रशासन भी आ गई है। सारी गाड़ियां जो उधर थी वो गाड़ियां भी अब इधर आ चुकी हैं। ये वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले छोड़ने की गाड़ी है और आप देखें कितनी भारी संख्या में छात्र जो है लगातार बैरिकेडिंग तोड़ करके आगे विधान परिषद की ओर बढ़ रहे हैं, विधानसभा की ओर बढ़ रहे हैं। लगातार छात्रों ने अब ये चौथी बैरिकेडिंग भी तोड़ दी है और ये पांचवी बैरिकेडिंग है और जहाँ पे बहुत ही मजबूती तरीके से बैरिकेडिंग की गई है, तार के कांटों से बैरिकेडिंग की गई है। तो छात्र लगातार गुस्से में दिख रहे हैं और क्या भाई साहब ये चौथी बैरिकेडिंग टूट गई? जी जी, सब स्टूडेंट का सहारा रहा, सबको एक बैरिकेडिंग तोड़ दी हम। सड़क से लेकर सदन तक बस सिस्टम सुधरना चाहिए। लगातार जो धांधली हो रहा है 8-10 साल से, और सबसे ज्यादा सरकार में आने वाला जेएमएम का सरकार है। और इसका लिस्ट अगर देखें तो जेएमएम को सरकार करीब 9 से 10 साल यहाँ पर आई है सरकार में, और बीजेपी यूं ही बदनाम है क्योंकि बीजेपी 7 से 8 साल आई है। बाकी सिस्टम सुधरना चाहिए। चलिए, तो ये लगातार देखिए यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है और यहाँ से जो तारों का कांटा तारों का वो लगाया गया है उसको क्रॉस नहीं कर सकते हैं। तो छात्र जो है वो हमेशा एक ऑल्टरनेट रास्ता ढूंढ ले रहे हैं और ये छात्र इधर से क्रॉस करके वो इसे पार कर रहे हैं। तो लगातार यहाँ पर छात्र जो है बैरिकेडिंग तोड़ते हुए। सर, आप गुलाब का फूल लेके चल रहे हैं। ये गुलाब का फूल हमारे प्रिय हेमंत सोरेन जी के लिए है, क्योंकि पिछले 16 दिनों से जो उनके कानों में जू नहीं रेंग रही है हमारी मांगों की, तो एक तरीका ये भी है कि मैं उनको फूल दूं और ये गुलाब का फूल देखकर उनका दिल पिघल जाए और हमारी मांगे मान ली जाए। लोग कह रहे हैं कि उनका आज जन्मदिन भी है तो रिटर्न गिफ्ट भी दे। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी और कल्पना भाऊजी विधायक जो हैं उनके हस्बैंड को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। लेकिन भाऊजी थोड़ा हेमंत दादा को बोलिए कि आपका देवर, आपका भाई लोग और हेमंत सोरेन की वाइफ जो है उनका देवर लोग सब रोड में हैं, तो कम से कम हेमंत सोरेन जी क्या बोलते हैं कि झारखंड के नौजवान का दर्द हम समझते हैं। क्या समझते हैं महोदय आप? वही बोल रहे। आज यदि समझते हैं तो लड़का सब नौजवान तो सड़क में है, सड़क में है। पिछला बार भी आंदोलन हुआ था जेपीएससी को लेकर, खुद हेमंत सोरेन आंदोलन किए थे जिसमें भाजपा सरकार में थी, ठीक है, जिसमें भाजपा सरकार में थी। उसको खदेड़ने का काम हम नौजवानों ने किया, आपने भी किया, उसका साथ झारखंड के नौजवानों ने दिया और झारखंड के पब्लिक ने दिया, हमारे माँ बापों ने भी साथ दिया। लेकिन भैया फिर आप आए 2 बार सत्ता में आप हैं। पिछला बार फुल सत्ता का सुख पूरा लिए, इस बार भी लिए। पिछला जो वादा किए थे 5 लाख नौकरी का वो भी नहीं दिए। उसके बाद बेरोजगारी भत्ता बोले थे, बेरोजगारी भत्ता भी नहीं दिए। तो नौजवान को जब कुछ नहीं दे पाइएगा ना सर, तो कम से कम जहर दे दीजिए। अगर हेमंत सोरेन को यही बोल रहे हैं, अगर कुछ नहीं दे पाएंगे ना तो सर जहर दे दीजिए। ये क्या लिखा है सर आपने? चाचा जेपीएससी का एक सीट लगाना एकदम फ्रेश, क्योंकि हर एग्जाम में धांधली हो ही जा रही ना, तो पैसा दे के सीट लेंगे तो कहीं पता चला उसमें भी धांधली हो जाए। इसीलिए एकदम फ्रेश सीट लगाइएगा, क्योंकि जब पैसा ही देना है तो फ्रेश सीट चाहिए, उसमें कोई मुद्दाबाजी नहीं चाहिए। हम सीधा हेमंत सोरेन से बोलना चाहेंगे, अब पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं और डायरेक्ट बोलेंगे सीट का दाम बताइए, हम अपना बेटा के लिए चल लेंगे कहीं कमाने के लिए, ताकि सीट। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? हम पीजीटी का तैयारी कर रहे हैं, जेपीएससी का। अच्छा, तो यहाँ पर हाँ, तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर कि लगातार यहाँ पर भी बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की जा रही है छात्रों के द्वारा और यहाँ पर भी बैरिकेडिंग तोड़ दी गई है। ये पांचवी बैरिकेडिंग भी अब टूट चुकी है। यहाँ पर लगातार छात्र विधानसभा की ओर और पांचवी बैरिकेडिंग भी टूट गई है। और ये देखिए, ये लगातार छात्र जो है रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज वो विधानसभा जाकर के ही मारेंगे। तो ये पांचवी बैरिकेडिंग थी जो अभी टूटी है। इसके बाद एक और बैरिकेडिंग है, मतलब कितने लेयर्स में बैरिकेडिंग की गई है और सभी बैरिकेडिंग जो है वो छात्रों के द्वारा तोड़े जा रहे हैं और लगातार वो विधानसभा की ओर बढ़ रहे हैं। सर, ये पांचवी बैरिकेडिंग थी? यह पांचवी बैरिकेडिंग थी। ये पहला तार वाला था। ये पहला तार वाला था। क्या मतलब पुलिस जाने देगी वहां तक? देखिए कहाँ तक जाने देती है। अभी तो जेनजी और मिलेनियल मिला हुआ है। जेनजी देख रहे हैं कूद के फान जा रहा, मिलेनियल इसी तरह चल रहे हैं।
हाँ, तो ये जेनजी मिलेनियर मिल करके जेएसएससी को रद्द करना होगा, जेपीएससी को रद्द करना होगा। अच्छा इसके बिना कोई मानेंगे नहीं। तो सरकार मानेगी? सरकार छात्र नहीं मानेंगे, सरकार मानेगी। सरकार को मानना ही पड़ेगा। राजस्थान में भी यही हाल हुआ था, सारे अंदर हैं। और दिल्ली में जो जंतर मंतर पे जो छात्र आंदोलन, नीट का मामला था, नीट का मामला था, सब स्टेट से मामला था वो। तो ये तो हेमंत सोरेन को मानना ही होगा, जो इतना दिन से चल रहा है। चलिए, तो ये अब छठी बैरिकेटिंग है और ये दूसरी तारों वाली जो है वो बैरिकेटिंग है, तो इसको भी तोड़ दिया गया है। तो आइए इनसे बात करते हैं। मैडम 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 मैडम, आप लोग स्टूडेंट हैं? हाँ जी, स्टूडेंट हम लोग। तो आप लोग ये प्रोटेस्ट में आई हुई हैं, जी जी क्या लग रहा है, मांग आप लोगों की सरकार मानेगी? सर, मांग तो पूरी होनी ही चाहिए, क्योंकि इतने दिन से बच्चे लोग सफर कर रहे हैं और पीसफुल तरीके से कंडक्ट हो रहा था। तो आई थिंक वो हो रहा है पीसफुल तरीके से कंडक्ट, तो मांग तो पूरी होनी ही चाहिए। चलिए, तो ये अब छठी बैरिकेटिंग है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर भी छात्र तोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं किस तरीके से, क्योंकि ये तारों वाली बैरिकेटिंग है। एक तारों वाली तो छात्रों ने तोड़ दी और ये कुछ ज्यादा ही, आप आइए दिखाते हैं कि किस तरीके से बैरिकेटिंग यहाँ पर तारों, कंटीले तारों की गई है। ये देखिए, यहाँ पर भी छात्र जो है वो बैरिकेटिंग को तोड़ रहे हैं। यहाँ पर भी छात्र बैरिकेटिंग को तोड़ रहे हैं और वो आगे जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। क्या लग रहा है? तो ये पूरा, ये पुलिस यहाँ पर खड़ी है और लगातार छात्रों के द्वारा बैरिकेटिंग को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है और ये छठी बैरिकेटिंग है। आपको बता दें कि ये छठी बैरिकेटिंग है जो यहाँ पर लगाई गई है और काफी तारों नुकीला कंटिन्यू रखो। कहाँ से जा रहे हैं?